एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के बीच में क्लियो नाम की एक बुद्धिमान और श्रद्धेय बिल्ली रहती थी। वह दूर दूर तक सभी जानवरों की शिक्षिका के रूप में जानी जाती थी। जो कोई भी अपना ज्ञान चाहता था, उसके साथ वह अपना ज्ञान उदारतापूर्वक साझा करती थी। एक दिन शक्तिशाली शेर लियो क्लियो के विनम्र निवास के पास पहुंचा। उसके इरादे जिज्ञासा के मुखौटे के पीछे छुपे हुए थे, क्योंकि उसने उसका छात्र बनने की इच्छा व्यक्त की थी। क्लियो हालांकि सतर्क था, उसके अनुरोध के पीछे एक गहरे उद्देश्य को महसूस करते हुए शेर को सिखाने के लिए सहमत हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, क्लियो ने धैर्यपूर्वक लियो को अपना ज्ञान प्रदान किया। उसे जंगल के तरीके, जीवित रहने के रहस्य और सभी प्राणियों के बीच सद्भाव का महत्व सिखाया। अपनी शुरुआती आशंकाओं के बावजूद क्लियो को अपने असंभावित छात्र के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था और उसे बदलाव की क्षमता पर विश्वास था। हालांकि लियो के उत्सुक मुखौटे के नीचे एक गहरा इरादा छिपा हुआ था। सत्ता और प्रभुत्व के लिए उनकी भूख सीखने की उनकी इच्छा पर हावी हो गई और जैसे ही सब खत्म हुआ, उनका असली स्वरूप सामने आ गया। एक खतरनाक गुर्राहट के साथ लियो ने क्लियो को निगलने के अपने इरादे का खुलासा किया। उसे शिकार के अलावा और कुछ नहीं लगा। एक छाया की तरह तेजी से क्लियो हरकत में आ गई। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। फुर्तीली छलांगों और फुर्तीले कदमों के साथ वह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की ओर दौड़ी, शाखाओं के बीच शरण ढूंढने लगी। ऊपर अपनी कुर्सी से उसने देखा कि लियो की भयंकर दहाड़ जंगल में गूंज रही थी। उसकी भूख उसे उसका पीछा करने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन क्लियो को पकड़ा नहीं जा सका। चतुराई और बुद्धि से उसने शेर को परास्त कर दिया और उस तक पहुंचने के उसके हर प्रयास को विफल कर दिया। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, पेड़ों की चोटियों पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए क्लियो विजयी रही। उसकी आत्मा अखंडित रही और उसकी बुद्धि अछूती रही, क्योंकि शिकारी और शिकार के बीच नृत्य में शरीर की ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की ताकत और दिल का साहस प्रबल होना चाहिए। और अंत में यह क्लियो बिल्ली थी, जो जंगल की विनम्र शिक्षिका थी, जो विजयी हुई। उसकी विरासत सभी प्राणियों के सामने चमक उठी।